चांदनी चौक इलाके में 2 दिन पहले लगभग 60 लाख की डकैती हुई। दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लोगों को यह लगा कि शायद हो सकता है कुछ कॉन्स्पिरेसी हो, अंदर का कोई मिला हो, लेकिन बहुत जल्दी पुलिस उस मामले को क्रैकडाउन करने वाली है और पूरी उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिन में यह मामला भी खुल जाए। लेकिन इससे पहले 17 तारीख को एक लूट हुई, वो भी तिमारपुर इलाके में। जिस तरीके की सिचुएशन थी उसमें महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट पाया गया और इसके साथ साथ जो खास बात है ना वो ये कि इसमें आईफोन्स की रिकवरी हुई है बड़े पैमाने पर। मेरे साथ इस वक्त डीसीपी नॉर्थ राजा बंथिया जुड़ने जा रहे हैं। सर, क्या पूरा एग्जैक्ट ये मामला था तिमारपुर का और कितना कैश मिला है? इसमें सुना है कि महिलाएं भी इन्वॉल्व हैं, कैसे डकैती हुई है? देखिए, ये ऐसा हुआ था, इसके अंदर ये जो व्यक्ति जो हमारा विक्टिम है वो विक्टिम जम्मू का रहने वाला है। वहाँ पे वो एक दुकान में काम करता है, जो मोबाइल फोन का वहाँ पे शॉप है, उसके अंदर वो काम करता है। तो ये जो ग्रुप था, इसका जो मास्टरमाइंड था, उसने टारगेट कर रखा था, रेकी कर रखी थी कि ये ऐसे ऐसे दिल्ली आता जाता है, कैश भी ले जाता है, फोन्स भी ले जाता है, कैश भी लाता है। तो बस के अंदर ही हम लोग इसको जाएंगे और इसको टारगेट करेंगे। उसके अंदर दूसरा इन्होंने, जैसा कि हम देखते हैं कई बार कि जो लीगल प्रोविजंस हैं जो कि लोगों की बेहतरी के लिए बनाए गए थे, उसको लोग मिसयूज भी करते हैं। तो उसने सोचा कि इसको मिक्सअप करते हैं। उसने 3 महिलाओं को लिया, इलिटरेट महिलाएं थी, उनको इसने बरगलाया और उनको अपने कॉन्सिक्वेंसेस तो पता ही थे सबको कि ये करेंगे तो गलत काम ही है। तो इसके अंदर उन्होंने महिलाओं से साथ 3 जेंट्स थे, 3 लेडीज थे, वो जम्मू में ही उसके साथ बस में चले, यहाँ पे मजनू का टीला पे उतरे। फिर यहाँ पे उन्होंने घेर लिया। घेर के महिलाएं जो हैं वो उसके साथ मैन हैंडलिंग करने लगी और उसको कहने लगी कि तूने मॉलेस्ट किया है, तूने हमारे साथ बदतमीजी की है, तूने छेड़छाड़ करी है। और महिलाओं ने मारपीट चालू करी और वो 3 जेंट्स भी आ गए और 6 ने मिलकर उसको घेर लिया पूरा। उसके बाद वो जेंट्स जो थे, महिलाएं जब उसको घेरे हुए थी तो वो जेंट्स उसके बैग लेके भाग गए, जिसके अंदर 15 लाख रुपए कैश था और 22 मोबाइल फोन थे एप्पल के। तो कुल 40 लाख के आसपास की वैल्यू की ये सारा सामान है। 25 लाख 30 लाख के फोन हो गए, तो 40-45 लाख की पूरी वैल्यू का सामान था। तो महिलाओं को तो वहीं ऑन द स्पॉट ही गिरफ्तार कर लिया गया था पब्लिक की मदद से, कंप्लेनेंट की मदद से। उसके बाद इसमें जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, सारी पूछताछ की गई, तो पता चला कि ये तो बड़ा नेक्सस है, इसमें टोटल 6 लोग इन्वॉल्व हैं। उसके बाद एक और इनका जो साथी था इमरान, उसको हमने चंडीगढ़ से अरेस्ट किया 20 तारीख को। उसके बाद जो मेन मास्टरमाइंड एक व्यक्ति है और 2 लोग हैं, बचे हुए जो 2 थे, उनको हमें इन्फॉर्मेशन थी कि ये उधमपुर के पास ही, जम्मू के पास ही किसी गाँव में कहीं पे है। तो वहाँ पे हमारी टीम गई और वहाँ पे हमको जो सर्वेलेंस पे इनका जो लोकेशन आ रहा था, उसके बेसिस पे हम लोगों ने इनको बहुत खोजा। वो एरिया बहुत हिली टेरेन है, बहुत टफ टेरेन है, जंगल है पूरे वहाँ पे। उसके बीच के अंदर लोकेशंस भी स्पेसिफिकली नहीं आती हैं, क्योंकि हम गूगल मैप भी नहीं लगा सकते, वहाँ पे पहाड़ों में प्रॉपर क्लियर रास्ता भी नहीं बताया जाता। तो वो हमारी टीम ने 5-7 दिन वहाँ पे कैंप किया और बहुत लंबे हिली टेरेन के अंदर जंगलों में इन्होंने ट्रैक किया, गांव दर गांव इनको ढूंढा और एक गांव में फाइनली हमको तारीख मिला, जिसके पास से हमें 15 लाख रुपए कैश भी मिल गए और 21 आईफोन मिल गए हम लोगों को। अभी भी एक व्यक्ति इसके अंदर बाकी है अरेस्ट होना और एक फोन अभी भी रिकवरी नहीं हुई है, बट ऑलमोस्ट 100% रिकवरी हम लोग इसमें कर चुके हैं और 5 व्यक्तियों को हमने इसमें अरेस्ट किया है। कुल 6 लोग इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए इसके अंदर डकैती की धारा लगाई गई है। ये जो खुशबुएं हैं, ये एहसास है, नजरों से उछल मगर रवैयों में बेपनाह उतर आती है, रूह की गहराइयों में समा जाती है। ये वही खुशबुएं हैं जो एहसास बनकर हमें खुद से रूबरू कराती हैं। क्या है ये रूह को छूती खुशबुएं? महज एक ख्याल, शायद एक एहसास। जमजम परफ्यूमर्स। सर, लेकिन दिल्ली से कश्मीर तक का या कश्मीर से दिल्ली तक का ये किस तरीके से पूरा इनका ग्रोह काम कर रहा था? इससे पहले क्या वारदातों में ये लोग इन्वॉल्व रहे हैं? कुछ ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह जो आप बताना चाहें? जी, इसके अंदर इनका पहले का कोई दिल्ली का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। जम्मू वहाँ पे हम पुलिस के संपर्क में है फिलहाल, तो ऐसा हमें कोई ट्रैक रिकॉर्ड इसके अंदर आया नहीं है कि ये कभी दिल्ली में अरेस्ट हुए हो। जम्मू के अंदर इसमें जो एक व्यक्ति जो मैं बता रहा था आपको लास्ट में, जिसको तारीख को हमने अरेस्ट किया था, जिससे सारी रिकवरी हुई है, उसका बस का ही काम है। वो 2 प्राइवेट बस अपने गाँव फैरोल गाँव है उसका, वहाँ से उधमपुर के और जम्मू के बीच में 2 बसें चलाता है। तो इनको ऐसे ही आइडिया आया कि चलो हम बसेस के अंदर चलते हैं और इस तरह की हम वारदात कर सकते हैं इसके अंदर। और इसमें इन्होंने महिलाओं को यूज किया ताकि एक व्यक्ति को डरा सके, प्रेशर बना सके छेड़छाड़ वाले आरोप से, और जब तक वो उसको उलझाए रखेंगे तब तक ये उसका सारा सामान लेके वहां से गायब हो जाएंगे। ये इनका पूरा प्लान था। इनको पता कैसे था कि इतना पैसा, इतना फोन, ये सारी चीजें किसी एक शख्स के पास भी, मतलब टारगेट कर रहे हैं, रैकी कर रहे हैं, तो कैसे पता लग रहा है? बिल्कुल ये टारगेटेड है, बिल्कुल इन्होंने रैकी करी है उसकी। ये सारे वहीं के ही हैं, जम्मू के ही रहने वाले हैं। वहाँ पे जिस दुकान में काम करता है वो एक अच्छी दुकान है, वो नोन है वहाँ पे। तो इन लोगों ने एज ए जनरल वहाँ पे जाके उन्होंने ऑब्जर्व किया, किसी से इनपुट मिला, इन्होंने पूरा ऑब्जर्व करके देखा कि कैसे आ रहा है जा रहा है, कौन व्यक्ति है जो सब कुछ कर रहा है। काफी रिस्क करने के बाद फिर इन्होंने इसको अंजाम दिया है। सर, चांदनी चौक में जिस तरीके से डकैती हुई है उसमें पुलिस किस हद तक लग रही है कि काम में, और इसमें एग्जैक्टली के 40 लाख है, 60 लाख, कुछ समझ में नहीं आ रही बात। इसमें हम लोगों को ये जो वारदात हुई है उसके अंदर हम लोग की काफ़ी मल्टीपल टीम्स हैं जो इसमें पूरा दिन रात एक करके काम कर रही हैं और हम लोग इसमें
पूरी मेहनत लगाए, हर एंगल से हम लोग इसके अंदर जांच कर रहे हैं। और इसके अंदर जो एफआईआर में जो कंप्लेनेंट ने हमें बताया कि कुल 245 ग्राम 18 कैरेट गोल्ड की उसकी चेन है जो वो लूट के लेकर गए हैं, और इसी के बेसिस के ऊपर हम लोग आगे सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सीसीटीवी में सर कितने बदमाश आए हैं वो जो हथियारबंद हैं? 3 हैं, 3 में से हथियार एक के पास लग रहा है, हथियारनुमा चीज उसके पास दिख रही है हम लोगों को, 3 लोग दिख रहे हैं उसके अंदर। तो कुछ हद तक पहुंच रहे हैं आप लोग उस जगह तक? ये अभी देखिए, अभी बहुत ही जल्दी है, जब होगा तब डेफिनेटली, जैसे तिमारपुर का बताया है वैसे चांदनी चौक का भी मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के राजा बंतिया साहब का कहना है कि चांदनी चौक का मामला भी बहुत जल्दी सुलझा लिया जाएगा, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे कि तिमारपुर का मामला हल हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पुलिस से बचकर नहीं जा सकते वो तमाम बदमाश, चाहे वो कश्मीर में हो चाहे वो कन्याकुमारी में हो। खास तौर से नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के स्टाफ ने जिस तरीके से महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट से लेकर के उन तमाम पुरुषों को भी खंगाला और जितने भी सर्वेलेंस वगैरह थे उस सब की बुनियाद पर इस पूरे मसले को क्रैक किया। बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द चांदनी चौक का मैटर भी ऐसे ही सॉल्व होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।